ओम नमः शिवाय दोस्तों, मैं महेंद्र कदम महायागी रुद्राक्षा पार्ट टुवर्ड्स इनलाइटमेंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि भगवान शिव के आशीर्वाद से आप सब खुश और निरोगी होंगे। ऐसे ही खुश रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही निरोगी रहिए। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, बड़ों का मान सम्मान कीजिए, आदर रखिए और ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। दोस्तों, बहुत सारे मेरे नए क्लाइंट, पुराने क्लाइंट, सबको एक कॉमन डाउट ऐसी भी रहती है कि खंडित रुद्राक्ष क्या होता है, वो कैसे दिखता है या फिर वो खंडित कैसे होता है। अगर आपको भी इस बारे में मेरा ओपिनियन जानना है, मेरे विचार जानने हैं, तो आपको विनंती करता हूँ कि ये वीडियो आप आखिर तक पूरा देखिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, मैक्सिमम आपसे जितना बनता है उतना आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सर्वप्रथम आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरे आने वाले हर यूट्यूब वीडियो और यूट्यूब शॉर्ट्स का आप आनंद और मज़ा उठा सकते हैं। दोस्तों, आपके लाइक, व्यू, शेयर, सब्सक्रिप्शन मुझे यूट्यूब से फेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, मेरे विचार मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि वो लोग भी इस ज्ञान का फ़ायदा उठा सकें, नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। उनके माइंड में, उनके मन में जो भी रुद्राक्ष से रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिथ्स हैं, डाउट्स है, शंका है, वो दूर हो जाए और मैक्सिमम लोग रुद्राक्ष को धारण करें और उनकी ज़िंदगी वो अच्छे के लिए चेंज करें। तो आइए फिर आज के एग्जैक्ट टॉपिक के बारे में, विषय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक बात अगर आप गौर करेंगे तो रुद्राक्ष 1 से लेकर 21 मुखी तक होते हैं। नेपाल जावा के हमको पता ही है। उसमें से अगर आप देखोगे लोअर मुखी में 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी या फिर कभी कभी 7 मुखी भी अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मुख की तरफ या बेस की तरफ आपको कुछ कट्स दिखेंगे, लाइंस दिखेंगे। तो लोग समझते हैं कि ये भी कट या लाइन अगर है तो रुद्राक्ष खंडित है। तो ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम ये 4 मुखी से लेकर 6-7 मुखी तक मैक्सिमम, अगर आपके पास सपोज 4 मुखी के 100 पीस रखे हैं, 5 मुखी के 100, 6 मुखी के 100 या 7 मुखी के 100, तो उसमें आपको देखेंगे कि हर एक मुखी में आपको 90 रुद्राक्ष तो आपको वो स्क्रैच लाइन वाले ही मिलेंगे। तो वो कोई खंडित रुद्राक्ष है या वो यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वो नेचुरली वैसा होता है, तो आप उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अब आप जानते हो कि रुद्राक्ष का आउटर स्ट्रक्चर कैसा है। अब आपने अगर पहना नहीं, धारण नहीं किया, फिजिकली नहीं देखा, तो हम लोग टीवी में, पेपर में देखते हैं उसकी इमेज। तो उसका आउटर स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि वो नोकीला होता है, ऐसे बाहर आया हुआ होता है, उसमें जैसे कांटे कांटे होते हैं वैसे। तो हम लोग आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमको क्राउड में जाना पड़ता है। जैसे हम लोग जॉब में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं बिजनेस के लिए, तो हम बस में हैं या ट्रेन में हैं या कैब में, गर्दी में हम लोग होते हैं। तो कई बार हम किसी चीज़ से टकरा जाते हैं बस में या ट्रेन में या लोगों से। तो कभी कभी ऊपर का रुद्राक्ष का कोई छोटा सा पार्ट या टुकड़ा चिप ऑफ हुआ होता है या टुकड़ा उसका निकल जाता है, तो फिर वो रुद्राक्ष खंडित हुआ क्या? तो ऐसी बात नहीं है। वो रुद्राक्ष हम लोग खंडित नहीं मानेंगे। वो थोड़ा सा हल्का सा चिप ऑफ हुआ है, उसका ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा निकल गया है, तो उसको अभी धारण नहीं कर सकते, या उसका कोई मतलब नहीं है, या खंडित हो गया, या बेकार हो गया, या ख़राब हो गया। ये बिल्कुल गलत है। आप उसको पहन के रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी एनर्जी में कोई रुकावट नहीं आएगी और वो ऐसे ही काम करते रहेगा। ज़रा सा कोई टुकड़ा उड़ने से रुद्राक्ष खराब नहीं होता या खंडित नहीं होता है। फिर खंडित रुद्राक्ष क्या होता है, वो कैसे होता है? कोई भी रुद्राक्ष का अगर आप एक से ज़्यादा टुकड़े होते हैं तो वो रुद्राक्ष हम लोग बोल सकते हैं कि वो खंडित है, या वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, या वो यूज़ करने के लायक नहीं है। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर टूट जाती है, एक से ज़्यादा टुकड़े उसके हो गए, तो हम लोग उसको धारण तो कर नहीं सकते। जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम लोग क्राउड में जाते हैं तो कहीं घिंच जाता है, चिप ऑफ हुआ होता है। लेकिन कभी कभी ज़ोर से अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया गया या फिर ऐसे कुछ हुआ अचानक से उसके ऊपर, तो वो शायद टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। डैमेज होना भी उसका डिस्क्रिप्शन यही है या लाइन यही है। मैं यही बताऊंगा कि वो एक से ज़्यादा टुकड़े हुए तो वो ख़राब है, वो यूज़ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो पहन नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो ज़रा सा कोई स्क्रैच वगैरह है तो वो रुद्राक्ष खंडित नहीं होता, वो ओरिजिनल ही होता है। नेचुरल जो चीज़ें होती है रुद्राक्ष में, जैसे हमको पता है एक फल के अंदर का वो सीड होता है, तो अगर जब से वो फल प्लग करना, निकालना झाड़ से और वो पूरी एंड प्रोसेस तक रुद्राक्ष लाना, तो उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारा काम होता है। तो कभी कभी नेचुरली उसमें कुछ चीज़ें होती है तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आप इन बातों का गौर करें। हायर मुखी रुद्राक्ष में ज़्यादा करके आपको माउथ या बेस के ऊपर कुछ ऐसे लाइन्स या कट्स नहीं दिखते हैं, तो वैसे हायर मुखी में ऐसा होता है।
लोअर मुखी में लाइंस दिखते हैं, जो मैंने अभी आपको क्लैरिफिकेशन दिया, स्पष्टीकरण दिया। तो ये सारी बातों का आप ध्यान रखिए और कोई भी टेंशन मत लीजिए। वैसे भी आपको अगर महायोग के रुद्राक्ष ट्राई करने हैं, कोई भी लोअर मुखी या हायर मुखी है, तो चिंता मत कीजिए, बेझिझक होकर आपको कांटेक्ट कीजिए। हम लोग आपको बेस्ट क्वालिटी रुद्राक्ष देंगे विद सर्टिफिकेट्स, वर्ल्ड्स बेस्ट रिंगिंग, एडजस्टेबल थ्रेड पेंडेंट, जो आपके हाइट के हिसाब से आप उसका लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको कैपिंग में चाहिए, बिना कैपिंग में चाहिए, या सिर्फ दाना चाहिए, या ड्रिल करके चाहिए, जैसा आपको जो रुद्राक्ष चाहिए, जो मुखी का, वैसे आपको एक किफ़ायती दाम में मिल जाएगा, जो भी नेपाल का या जावा का चाहिए। तो अभी ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए। वैसे भी अभी महाशिवरात्रि नज़दीक आ ही रही है, जो हम लोग सब उसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके पहले ही रुद्राक्ष लेके पहन के रखिए, ताकि महाशिवरात्रि के दिन भी आप उसकी पूजा करें और उसको फिर से एनर्जाइज़ करें। और महाशिवरात्रि के पहले लेंगे अभी तो महाशिवरात्रि तक आपको उसकी एनर्जी का, ताकत का अंदाज़ा भी आएगा। तो बस यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।